मेरा भारत चैनल की तरफ से के शर्मा का नमस्कार स्वीकार करें। आज का विषय भी आओ जरा देश की बात करें। उसमें विषय है कि किसने दिलाई आजादी, बोस या गांधी। इस विषय को मैं जो ले रहा हूं, ये जीडी बख्शी द्वारा लिखित पुस्तक बोस या गांधी, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों से तैयार की गई है। यानी यहां तक कि हमारे जितने भी आखिर में जो दशक था, आज़ादी का संग्राम था, वो बकायदा वहाँ ब्रिटिश के ऐतिहासिक तथ्यों बेस ले करके ये पुस्तक उन्होंने तैयार की है। उसके माध्यम से मैं ये बोल रहा हूँ और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। 1956 के अंदर न्यायाधीश पीवी चक्रवर्ती ने लॉर्ड एडली से यह प्रश्न किया कि जब असहयोग आंदोलन विफल हो चुका था, असफल हो चुका था, तो ऐसी क्या बात थी कि 1947 में एकदम से आपने भारत छोड़ने का निश्चय किया। बहुत बड़ा प्रश्न था ये। तो लॉर्ड एडली ने कहा कि सवाल उसके आंदोलन के विफल होने का नहीं था, क्योंकि उस आंदोलन के विफल होने का हम पे कोई असर नहीं पड़ा। सही बात यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो 25 लाख भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने हमें द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी तरफ से जापान के साथ लड़े, उनसे ये बात थी कि वो अगर हमारा साथ दे रहे हैं तो युद्ध के बाद हम भारत को छोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, युद्ध होने के बाद हमने उस बात से पलटते हुए जो आजाद हिंद की सेना थी, उसके करीब 26,000 सैनिक थे, जिनको हमने, जो हमारे हिंदुस्तान में ही थे, उन पर हमने ट्रायल करने शुरू किए। लाल किले के अंदर उन पर केस चलाने शुरू किए और इरादा यह था कि जलियांवाले बाग की तरह हम सजा देंगे, ताकि भारतीय सैनिकों के अंदर एक दहशत फैल जाए, और दहशत फैल जाए जिससे कि वो सिर ना उठा सके और हमें भारत छोड़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हुआ इसके उल्ट, क्योंकि जैसे जैसे गौरी सरकार ने ये फैसला लिया, वैसे वैसे उन 25 लाख भारतीय सैनिकों के अंदर विद्रोह हो गया। यहां तक कि जो नौसैनिक हैं, वहां भी विद्रोह हो गया। जब ब्रिटिश सरकार को यह पता चला कि नौसैनिक भी विद्रोह पे उतर आए हैं और कभी भी भारतीय सैनिकों में विद्रोह की चिंगारी भड़क सकती है, तो ये कंट्रोल नहीं हो पाएगी। क्योंकि उस समय अंग्रेजों के जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश से आए हुए थे, वो विश्व युद्ध में थक चुके थे। उनको उन्होंने छुट्टी मनाने के लिए घर भेज दिया था। और कहाँ तो 25 लाख सैनिक भारतीय और कहाँ 40,000 सैनिक अंग्रेजों के। ये कोई मेल नहीं था। कुछ ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था भी इतनी ढीली हो चुकी थी कि वो भारत में रह करके और इस सारी स्थिति को, इस विद्रोह को नहीं झेल सकते थे। इसीलिए हमें एकदम से भारत छोड़ने का निर्णय करना पड़ा। तो उन्होंने प्रश्न किया पीवी चक्रवर्ती ने, तो आप क्या समझते हैं इसमें महात्मा गांधी का कितना रोल था? तो मिस्टर एटली ने कहा कि सही बात तो यह है कि मुख्य तौर पर जो हिंसा करने वाले क्रांतिकारी थे, या सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना थी, या भारतीय सैनिक जिन्होंने हमारा साथ दिया वो थे, या नौसैनिक थे, उनको विद्रोह को देखते हुए हमने भारत छोड़ा। जहां तक महात्मा गांधी के आंदोलन का आप बात कर रहे हैं, उसके लिए तो मिनिमम ही कारण था जिसके लिए हम ये कहें कि हमने वो
भारत को आज़ादी दी। यहाँ पर मेरा मानना यह है कि देश में जो क्रांतिकारी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और भी न जाने कितने क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की हुति दे दी, वो और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश से बाहर जाके आज़ाद हिंद सेना गठित की और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जापान की तरफ से अंग्रेजों के साथ लड़े। यही गोरी सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि एक भारतीय जब देश से बाहर जाके अपनी आज़ादी के लिए सेना तैयार करके लड़ सकता है, तो हम समझते हैं इसके बाद हम यहाँ ज़्यादा नहीं रह सकते, हमें आखिर भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन है वो अपनी जगह है। महात्मा गांधी जी ने सारे देश को एक सूत्र में पिरोया, एक जन आंदोलन को खड़ा किया। इसके बिना जन आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता था। वो एक ऐसी शख्सियत थे कि जहां भी जाते, क्योंकि उससे पहले जाति, बिरादरी और ग्रुपों में बटा हुआ देश था, और उससे पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वो एक जनता की समस्याओं को याचिका के रूप में महारानी के आगे रखती थी, और वो भिक्षा की तरह हमारे देश के लोगों के लिए कुछ करती थी। लेकिन जब से महात्मा गांधी जी ने आके इस आंदोलन के साथ जुड़े, तब उन्होंने अपने तरीके से अहिंसक जन आंदोलन किया, चाहे वो अनशन के द्वारा अंग्रेजों से बातें मनवाई, चाहे वो सारे देश को एक सूत्र में पिरोकर अपने पीछे लगा करके ऐसा जन आंदोलन तैयार कर दिया कि अंग्रेजों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब हम ज़्यादा नहीं रह सकते। हालांकि जहां पर मिस्टर एडली ने कहा कि भाई इसमें आज़ाद हिंद सेना और भारतीय सैनिक या नौसैनिक उनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन बड़ी दुखदाई बात है कि जब हमें उन्होंने आज़ादी दी या उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर दी, उस समय उन्होंने हमारे आज़ाद हिंद सेना के सैनिक इनको इन्होंने विद्रोही करार दिया, सुभाष चंद्र बोस जी को विद्रोही करार दिया। जाते हुए वो लिखित आश्वासन लेके गए कि 20 साल के अंदर अगर सुभाष चंद्र बोस आता है तो वो हमारे हवाले किया जाए। ये बड़ी दुखदाई बात थी। आज़ाद हिंद सेना के इतने हजार लोगों ने शहीदी दी अपने देश की आज़ादी के लिए, लेकिन उनको अंग्रेजों ने इसी शर्त के साथ, जो उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उनको ये बातें कही गई थी या रिटर्न में कहा गया था, क्योंकि उनकी नज़र में ये सब विद्रोही थे। और यही कारण था कि जिन्होंने सत्ता संभाली उन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस से लेके हमारे जितने सिपाही थे उनको, ना तो सुभाष चंद्र बोस जी तो प्रकट ही नहीं हुए, लेकिन बाकी जो सैनिक थे उनको ना तो उन्होंने सेना में भर्ती किया, ना उनको पेंशन दी, ना कोई उनको सम्मानित किया गया। ये बहुत दुखदाई बात थी। जिन्होंने, यहां तक कि मैं अगर ये कहूं कि कुछ साल पहले तक शहीद भगत सिंह जी और बाकी उनके साथी थे, उनको भी हमारे भारतीय दस्तावेजों के अनुसार शहीद करार नहीं दिया गया था। ये तो जब से 2014 में मोदी सरकार आई तो 2019 के अंदर 75वीं वर्षगांठ आज़ाद हिंद सेना की थी, तो 21 अक्टूबर को उन्होंने लाल किले से, क्योंकि उन्होंने कोहिमा में जो भारत को आज़ादी दिवस झंडा लहरा के मनाया था, उसको 75 वर्ष पूरे हुए थे 2019 में। उन्होंने लाल किले से मोदी जी ने झंडा लहराया और 5-6 वृद्ध लोग जिनकी उम्र 90 से लेकर के 105 साल के बीच में थी, आज़ाद हिंद फौज के वो सैनिक थे, उनको सम्मानित किया गया और उस सेना के नायकों को याद किया गया
और उनकी याद में स्मारक बनाया गया। नहीं तो पिछले 70 सालों में उन शहीदों की किसी ने सुध नहीं दी, ना उनको पेंशन मिली। ये एक हमारे देश का दुर्भाग्य था। इसीलिए जो स्थितियां पैदा हुई आगे, जब इन शहीदों को नकारते चले गए, तो इसी वजह से ये एक दुखदाई पल थे। लेकिन आज मोदी सरकार उन शहीदों को सम्मान दे चुकी है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक सवाल है आज की वर्तमान अवस्था का, वो धीरे धीरे उससे उबर रही है और हमारा देश फिर से एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। ये सब हमारी एकता का फल है। हम सभी एक रह करके इस भारत को महान बना सकते हैं। धन्यवाद।